नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रमंडल देशों के लोकसभा अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। संसदीय व्यवस्था को मजबूत करने पर होगी अहम चर्चा। ईडी बनाम ममता बनर्जी विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। ईडी ने कोलकाता में आईपैक रेड मामले में रुकावट डालने का लगाया है आरोप। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित सभी 29 नगर निकायों के चुनाव के लिए मतदान आज। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों की साख दांव पर। ईरान ने अधिकांश फ्लाइट्स के लिए कुछ समय के लिए बंद किया एयर स्पेस। कई एयरलाइंस ने बदला रूट। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, ईरान में रुक रही है प्रदर्शनकारियों की हत्या। और देश मना रहा है आज भारतीय सेना दिवस। देश की सीमाओं की रक्षा में हर पल तैनात वीर जवानों के साहस, बलिदान और समर्पण को नमन करने का दिन। सभी खबरें विस्तार के साथ। राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन CSPOC आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान सदन के ऐतिहासिक केंद्रीय हॉल में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में 60 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों और अर्ध स्वायत्त संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे। इसका उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूपों के बारे में ज्ञान और समझ को बढ़ावा देना और संसदीय संस्थाओं का विकास करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। सम्मेलन के आज पहले दिन स्थायी समिति की बैठक होगी। 28वें सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला इसकी स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रमंडल और स्वायत्त संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत भी करेंगे। कोलकाता में आईपैक रेड मामले में रुकावट डालने पर ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ये याचिका प्रवर्तन निदेशालय ने लगाई है। याचिका में ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शीर्ष पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में अधिकारियों को रोकने, सबूत छिपाने या नष्ट करने और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। वहीं एक दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया गया। टीएमसी ने ईडी पर दस्तावेज जब्त करने का आरोप लगाया था। हालांकि ईडी ने ऑन रिकॉर्ड मना कर दिया। महाराष्ट्र के बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में आज वोटिंग होगी। मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू होगा और शाम 5:30 बजे तक चलेगा। कल परिणाम आएंगे। सबसे अहम बृहन्मुंबई नगर निगम है, जहां 227 सीटों पर चुनाव हो रहा है। बहुमत के लिए 114 का आंकड़ा जरूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से पंजाब और राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के 50वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल जालंधर में डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 21वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। उसके बाद जयपुर में रामानंद मिशन द्वारा आयोजित 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ में शामिल होंगी। आज देश भारतीय सेना दिवस मना रहा है। ये दिन उन वीर जवानों के साहस, बलिदान और समर्पण को नमन करने का अवसर है, जो देश की सीमाओं की रक्षा में हर पल तैनात रहते हैं। इस वर्ष सेना दिवस का विशेष महत्व है क्योंकि इसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जा रहा है। जयपुर में सेना दिवस का आयोजन किया जाना
राजस्थान की गौरवशाली सैन्य परंपरा को सम्मान देने जैसा है। सेना दिवस उस ऐतिहासिक दिन की याद दिलाता है जब 1949 में जनरल KM करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला था। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड के अधिग्रहण की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने आर्कटिक में अमेरिकी सुरक्षा चिंताओं के समाधान के लिए वॉशिंगटन के साथ उच्च स्तरीय कार्य समूह के गठन की घोषणा की। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क पर फिर से नियंत्रण की बात को दोहराया। ट्रंप ने दावा किया है कि डेनमार्क रूस चीन के खतरे से निपटने में सक्षम नहीं है। ईरान ने देर रात ज़्यादातर फ्लाइट्स के लिए अपना एयर स्पेस कुछ समय के लिए बंद कर दिया। इस फैसले के बाद एयरलाइंस को कुछ फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, कुछ का रूट बदलना पड़ा या उनमें देरी करनी पड़ी। वहीं ईरान में हिंसक प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, विश्वसनीय सूत्र से पता चला है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुक रही हैं। प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की योजनाएं फिलहाल रोक दी गई है। हालांकि ईरान सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि फांसी की सजा देने के लिए फिलहाल कोई प्लान नहीं है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत की है। डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ईरान और उसके आसपास की बदलती स्थिति पर चर्चा की। भारत सरकार द्वारा ईरान में बदलती स्थिति को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें उपलब्ध साधनों से ईरान छोड़ने की अपील की गई है। भारतीय नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वो अपने यात्रा और इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स, जिसमें पासपोर्ट और ID भी अपने पास तैयार रखें। इस संबंध में किसी भी सहायता के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी गई है। न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में भारत को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। वहीं चोटिल ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज अपनी स्थापना के 150 साल पूरे किए हैं। इस ऐतिहासिक सफर के दौरान मौसम विभाग ने कई अहम जानकारी देकर लोगों की जान बचाई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुई थी। देश भर में फैली वेधशालाओं, उपग्रहों, डॉपलर रडार और आधुनिक तकनीक की मदद से IMD जमीन, समुद्र और आसमान तीनों जगहों के मौसम पर लगातार नजर रखता है। IMD की भविष्यवाणियां खेती, हवाई सेवाओं, आपदा प्रबंधन और जल संसाधनों जैसे कई अहम क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी साबित होती है। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।